नमस्कार दोस्तों आज मैं एक विषय लेने वाला हूँ। वो हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और वो ज्वलंत विषय है कि परिवार क्यों टूट रहे हैं, क्यों फैमिली कोर्ट भरे हुए हैं। कोई शादी के बाद कोई 3 महीने, कोई 6 महीने, कोई ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक वो बहू अपने ससुराल में रहती है और वापस पियर आ जाती है। क्या कारण है? क्या बच्चों की एक्सपेक्टेशन है? क्यों शादियों की सफलता कम नज़र आ रही है? क्यों बच्चे और बच्ची दोनों शादी के नाम से ही उनमें डर पैदा हो गया है? क्यों हो रहे हैं सेपरेशन? छोटी-छोटी सी बातों पे तलाक, छोटी-छोटी सी बातों पे सुसाइड हो रहे हैं, छोटी-छोटी सी बातों में परिवारों में मतभेद होते जा रहे हैं, मनभेद होते जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गहरी चिंता का विषय है। उनको मैं आज यही समझाना चाहूँगा आज मेरी इस वार्ता के अंदर कि जिस बच्ची और बच्चे की शादी हो वो थोड़ा समय अपना पेशेंस रखें, धैर्य रखें। एक मंत्र है कि वो इंस्टेंट में जवाब ना दे। देखो हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, सब साथ रहते थे। अगर एक बिटिया शादी होकर एक नए घर के अंदर अपने ससुराल में आती है तो जाने अनजाने कुछ बोली में, व्यवहार में कुछ गलती हो जाती थी या इंस्टेंट के अंदर कुछ नाराज़गी हो जाती थी पति से या ससुराल के पक्ष के दूसरे लोगों से, अन्य लोगों से। तो जो बड़ी बुआ होती थी, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, बड़ी बुआ हो गई, जेठानी हो गई, दादी हो गई, है? तो ये सारी कुछ ना कुछ उनको उसी समय या थोड़े समय में उनको समझा देते थे और वो पेशेंस रख लेते थे और शादी सफल हो जाती थी। और सालों हमने कभी नहीं सुना कि पहले ऐसे कि भाई इतने ज़्यादा सेपरेशंस हुए। तो कारण क्या है कि एक तो है हमें बच्चे और बच्ची दोनों को पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। जैसे ही शादी होती है तो आपकी अच्छा इसका एक ऐसे अपन ले सकते हैं कि जैसे देखो एक सास को बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, उम्मीद होती है कि भाई मेरी बहू आएगी, घर संभाल लेगी। अरे भाई समय लगेगा उसको। आपकी भी बेटी जब ससुराल जाती है तो आप भी उसको नसीहत देते हो। अब उसी को देखो, उसी सास को अपनी बेटी के लिए तो सारे द्वार खुले रखना चाहती है, सारे पॉजिटिव वाइब्स उसके लिए होनी चाहती है। और जो दूसरे घर से खुद की बेटी बन के आई है बहू के रूप के अंदर, उसके साथ थोड़ा सा व्यवहार उनका सही नहीं रहता। तो मैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि एक बात तो थोड़ा सा समय दें। और जो बिटियाएँ शादी करके आती है या जो बच्चे नए घर के अंदर जो बहू आती है वो अपने माता पिता की बात भी माने और ये जो तालमेल बैठाएं और इंस्टेंट में निर्णय ना लें, थोड़ा सा समय दें। देखो समय सारे घाव को भर देता है। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी हम देखते हैं कि सारे फैमिली कोर्ट भरे हुए हैं, जहाँ देखो वहाँ पर कोई 6 महीने क्यों क्यों हो रहा है ये कि हम लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत है। जो बिटिया आती है बहू के रूप के अंदर, उसकी एक्सपेक्टेशन है कि क्योंकि उसके जो ड्रीम होते हैं, जो सपने होते हैं वो यही होते हैं कि भाई सारी खुशियां मुझे अपने पति के यहाँ से मिले। अरे भाई मिलेगा, समय लगेगा थोड़ा सा। हमको अगर फल भी खाने होते हैं ना तो पौध लगती है तो उसमें समय लगता है। जब वो फलीभूत होते हैं हम उनको प्यार से सींचते हैं, उसको पानी देते हैं, उसमें खाद देते हैं, जब जाके फल लगते हैं। अब आप शादी होकर आई हो, थोड़ा सा पेशेंस रखें और उस फल को सींचें, उस परिवार को अपने प्यार से सींचें। देखो सारे लोग आपके सास, ससुर, जेठानी, देरानी सारे आपके फैन हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना, सींचना है। अब हम क्या है कि अब अपन ज़्यादा, हमारी एजुकेशन बहुत हाई हो गई है तो अब इसके पीछे क्या होता है कि एजुकेशन तो हाई हो गई है और होनी भी चाहिए और अपन पढ़ते भी हैं, लेकिन साथ आध्या स्पिरिचुअलिटी भी हमारे को मजबूत होनी होती। स्पिरिचुअलिटी हमको, आध्यात्मिकता हमको क्या सिखाती है? पेशेंस, नम्रता और एक डर ऐसा कि मैंने मेरी सास को कुछ कह दिया या मैंने मेरी देरानी को कह दिया या जेठानी को कह दिया या मेरे जो पति के जो रिश्तेदार हैं उनको कुछ बोल दिया तो वो उनके मन में क्या मेरे प्रति सोच होगी। तो वो ऐसा नहीं करना है। और ये चीज़ें हमें, हमारी जो वैवाहिक बंधन है उसको मजबूत बनाता है। तो पहली बात तो हो गई, हमें पेशेंस रखना है, इंस्टेंट और समय देना है। समय देना है, समझ लो कि आपका जब हम जॉब करते हैं ना, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हो या आईएएस हो या आरएएस हो, थोड़ा सा उनको वो ट्रेनिंग का समय होता है। जब आप शादी होके आ रही हैं तो आप उसको 1 साल तक समझें कि आपका ये प्रोबेशन का टाइम है, ट्रेनिंग का टाइम है। आप बड़े प्यार से, धैर्य से उसको सुने, क्योंकि एक आप नए घर से आप आए हैं।
तो सब कुछ आपके लिए नया है। वो माँ जो आपकी छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर देती, हो सकता है सास को थोड़ा अच्छा ना लगे, तो आप पेशेंस बनाए रखें और उसको रियलाइज़ करें कि ठीक है, उन्होंने मुझे बोला, कोई बात नहीं, आई विल ट्राई ऑन माई बेस्ट टू वापस इसको सुधारने का प्रयास करूँगी, कोई बात नहीं, शो मस्ट गो ऑन चलेगा। अच्छा देखो, वही माँ, वही सास थोड़े समय के बाद जब आप पेशेंस रखेंगे, तो वो पेशेंस को टेस्ट करते हुए वो आपको अटूट प्यार देगी। तो पहला है पेशेंस रखना, और दूसरा है दोस्तों ये मोबाइल सबसे ज़्यादा परिवारों के सेपरेशन का कारण है। मैं सारी तमाम उन माँओं से निवेदन करता हूँ कि जिनकी शादी होने वाली है बेटियाओं की, वो अपना पहले से ही विदाई के समय उसको ये कहे कि भाई सप्ताह में एक बार ही बात करनी है मुझसे। अब आपको नए घर में जाना है, ये आपकी परीक्षा है, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, समाज आपकी तरफ देख रहा है, देश आपकी तरफ देख रहा है, क्योंकि ये एक चुनौती है बच्चे और बच्चे के लिए, अपने आप को शादी के बंधन को सक्सेस करने की चुनौती है, चैलेंज है, प्रूव करना है आपको। और आजकल कितना खुलापन है, बच्चे बच्चे आपस में बात करते हैं, आपस में उनको समय मिलता है, साधन संसाधन मिलते हैं, आप एक दूसरे की बात करके अपना आइडियोलॉजी सेट कर लें। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब अपन डिसाइड कर लेते हैं एक दूसरे के साथ रहने का, तो वो केवल उनका अकेले का ही रिश्ता नहीं होता, पूरे परिवार का रिश्ता होता है। पूरा परिवार उनकी तरफ देख रहा होता है। पति पत्नी के बनने से सास, देरानी, जेठानी, देवर, न जाने कितने रिश्ते हो जाते हैं, पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। तो हमें अपनी सारी बिटियाओं की, सारी माँओं को ये निवेदन है, हाथ जोड़ के उनको ये निवेदन करें कि भाई सप्ताह में एक बार मेरे से बात करें, और वो भी बात अपनी हालचाल लेकर करें। उनकी जो पर्सनल जो है परिवार की स्थिति, उसके बारे में चर्चा ना करें। मम्मी मैंने ये बनाया था, ससुर को ये अच्छी नहीं लगी, जेठानी को ये अच्छी नहीं लगी, उसने ताने कस दिए कि तू तो अच्छा नहीं बनाती। अरे लीव इट, लीव इट, लीव इट। यही है, ये जो मैंने जो पहले बताया कि 1 साल का जो है ना समय ट्रेनिंग का, वो यही है। ठीक है, कहती है तो कहने दो, वो इसको अपने को, अगर किसी चीज सब्जी अच्छी नहीं बनाती, दूसरी बात आप अच्छी बनाकर उसका मुंह बंद कर दोगे, लो ये देखो, हाँ ये सब्जी अच्छी बनी है, ये सिंपल सी बात। दूसरी बात हो गई, मोबाइल को हमें सप्ताह में एक बार बात करना है। और तीसरी बात है कि हम सबों को अपनी सोच को वाइड रखनी है, और मन ही मन एक संकल्प लेना है कि मैं ये अपने आप को प्रूव करूंगी कि मैं एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी परिवार के साथ, नए परिवार के जोड़कर, कि अपने आप को प्रूव करूंगी, क्योंकि मेरा परिवार, मेरी माता पिता भी मेरी तरफ देख रहे हैं। अगर अब कोई बिटिया नाराज होकर वापस पियर आती है, तो कितना दुख होता है उसके माँ बाप को, कल्पना भी नहीं कर सकते। वो भीतर की अनुभूति, चाहे कितनी भी वो कह दे, अपनी बात रखने के लिए बेटी के सर पर हाथ रख दे, कोई बात नहीं बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, मम्मी पापा तेरे साथ है, दोस्तों उसका असली घर कहाँ है? वो वहीं पर ही है। थोड़ी थोड़ी सी बात हम ध्यान रखेंगे, और कानों का कच्चा नहीं होना है, क्योंकि हमारी व्यवस्था ऐसी होगी है, निंदा ने कई परिवारों को तोड़ दिया है कि कैसे क्या होना है। देखो, हम कोई पड़ोसन आ गई, उसने कह दिया तेरी सास यूं है, तेरी सास है, जहां आपको ऐसा लगे निंदा हो रही है, आप 1 साल तक उठ जाए, वहां से चले जाएं बस, या उसको टर्न कर दें, या अपने मन का जो है, भीतर की जो अनुभूति है, उससे आप नोट कर लें, क्योंकि 1 सेकंड में पता लग जाता है कि ये हमारे परिवार को जोड़ने की कार्रवाई कर रही है या तोड़ने की कार्रवाई कर रही है। तो जैसे ही आपको लगे कि ये तोड़ने की कार्रवाई कर रही है, तो वहां से इसको कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से चले जाएं वहां पर, है ना। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आज के परिवेश में बहुत ज़रूरत है। और कहते हैं ना कि फिर एक बात और है कि आप जब शादी होकर जाती हैं या जिस घर के अंदर प्रवेश करती हैं, तो वहाँ पर सब कुछ नया होता है आपके लिए, सब कुछ नया होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि उनके वहाँ के बारे में, तो जो उनके बड़े हैं, जैसे जेठानी है या ननंद है, तो उससे बड़े प्यार और 2-4 दिन तो उनसे आप ट्रेनिंग लें, उनसे पूछें कि भाई पापा को क्या पसंद है, सास को क्या पसंद है, ससुर जी को क्या पसंद है, कैसे करना चाहिए, ये जिम्मेदारी कौन किसकी जिम्मेदारी है। और ये आपको हमेशा ध्यान रखें, उससे आप पूछे बोले, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि पापा फीकी चाय पीते हैं और वो आप मीठी लेके आए, तो उनको लगेगा कि अच्छा मीठी चाय लेके आई है, पहले दिन से ही मुझे मारना चाहती है ताकि मेरी शुगर बढ़े और मैं बीमार हो जाऊं। अब नेगेटिविटी कितनी जल्दी आ गई एक चाय से ही। तो उनसे पूछ ले कि भाई इनकी किसकी किसकी क्या चॉइस है, और अपना 100% दें, रिश्तों को निभाने में अपना 100% दें कि भाई मैं अपने ढंग से अच्छा करूंगी। सामने वाला भी अगर कर रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, यही तो अपना समय है। अगर देखो, इसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है, आप अपने
पति को रिझाएं। रिझाना ज़रूरी है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए बने होते हैं। अपन कहते भी है कि एक अच्छा कपल है। कपल का मतलब ही जोड़ा, एक सुंदर सुहाग जोड़ा है। तो एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें। पति की भी मजबूरी होती है, क्योंकि जिसने पूरे परिवार की एक बागडोर संभाल रखी होती है, जिसके कारण वो बड़ा हुआ है, तो वो नहीं चाहता कि उसके मम्मी पापा का भी कहीं भी आहत हो, है ना? अगर मम्मी पापा आहत हुए तो उसका असर उनके पति पत्नी के रिश्तों पर भी पड़ता है, सब जानते हैं। तो हमें क्या कोशिश करना चाहिए, बिटियाओं को, बच्चियों को क्या कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसी बात ना हो जिनका उनका पति आहत हो। अब ये तो रहा पत्नी का कि बिटिया का। अब बेटे का क्या फर्ज है? बेटे का जो नए घर सारा कुछ छोड़ के आपके पास में आ रही हैं, उसको बड़े प्यार और नम्रता से, क्योंकि जो नया-नया समय होता है ना, उसको प्यार से समझाना पड़ेगा आपको। उसको काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि देखो प्रिय, ये ऐसा है, मेरे पापा को ये पसंद है, ये है, तेरे को कुछ मम्मी को कुछ बात अच्छी नहीं लगे तो उसको जवाब मत देना, मुझसे बात करना। मैं मम्मी को अपने आप से समझा दूँगा, मैं पापा को समझा दूँगा, मैं उनको देरानी-जेठानी को जो भी कहना है उनको मैं अपने हिसाब से, क्योंकि वो उनके साथ ऑलरेडी रह रहे होते हैं, तो उनका स्वभाव पति को पता होता है। आप नई-नई प्रवेश किया है आपने, आपको बिल्कुल भी पता नहीं, आपका भी कसूर नहीं है। लेकिन पति को प्यार के साथ-साथ उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और वहाँ के जो रहन-सहन है, उसके बारे में अपने पति से बात करनी चाहिए कि भई किस तरह करना है, मैं कैसे कर सकती हूँ, आप मुझे सुझाव दो, मैं कैसे अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ कि मैं यहाँ की एक अच्छी बहू के रूप के अंदर, एक अच्छी पत्नी के रूप के अंदर एक अपना फ़र्ज़ निभा सकूँ। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, ये हमारे जीवन के अंदर बहुत आगे लेके जाएँगी। मुझे बड़ा दुःख होता है कि इतने लोग, जो ये ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग हैं ना, वो लोग डरने लग गए कि मुझे शादियाँ नहीं करनी है। देखो कोई पड़ोस वाली इतने में आ गई, मेरी कलीग्स 6 महीने में वापस आ गई और फिर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते हैं कि उसने मुझे ऐसा कर दिया, मेरी सास टॉर्चर करती है, मेरा पति टॉर्चर करता है, दहेज माँगता है, फलाना माँगता है, और जैसे 2 बातें वो कहेंगे, 2 बातें वो कहेंगे, ऐसा मौका ही ना दें। थोड़ी समझी करें। पिछले सालों में चलो शिक्षा ज़रूर कम होती थी, लेकिन दोस्तों तलाक बिल्कुल भी नहीं होता था। बहुत कम, एक आधा मात्रा के 1-2% में तलाक होते थे, और हम आजकल एजुकेट हो गए, शिक्षित हो गए, तो आज हम देखते हैं कि 50% से ज़्यादा, और नए बच्चे अभी तो पता नहीं एक ऐसा धारा बन रखा है कि पूछो ही मत। फैमिली कोर्ट के अंदर भीड़ इतनी है कि जगह रखने की नहीं है, और कुछ लोग उनको प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं, आप तो पति से ईंट से ईंट बजा देंगे, मैं आपको उसका सारा मकान दिलवा दूंगा, मैं आपका ये कर दूंगा, मैं आपका वो कर दूंगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये जीवन बहुत अनमोल है, एक नया रिश्ता है, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था है, माता पिता की उम्मीद है, समाज की उम्मीद है, और यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा सभ्याचार है, और यही हमारा, इसको आपको हेरिटेज करके रखना है, इसको संजो के रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ी है, और वो भी हम मजबूत हो सके, हमारा परिवार मजबूत हो सके, हमारा समाज मजबूत हो सके, हमारा देश मजबूत हो सके। इसमें हर बच्ची का ये कंट्रीब्यूशन, ये सैक्रिफाइस, ये त्याग, और परिवारों की मजबूत रिश्तों की बुनियाद यहाँ से शुरू होनी चाहिए। ये मेरी जो मन की बात थी परिवारों को जोड़ने के लिए, वो मैंने आपसे साझा करी है। आशा है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो आप अपने मित्रों और रिश्तेदारों को ये ज़रूर भेजें, क्योंकि कोई ना कोई बात किसी बच्चे या बच्ची के मन और मस्तिष्क में बैठ जाए और उसका जीवन परिवर्तित हो जाए, और इन केसेस से, इन तनाव से मुक्ति मिल सके, और एक दूसरे के साथ रहकर इस आनंद से अपने जीवन को जी सके।